वास्तु के मेरे नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज वास्तु का ही एक ऐसा चैप्टर है जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। वो है पीपल। पीपल के पेड़ जिसकी व्याख्या अनेक धर्म ग्रंथ पुराण सब में दी गई है। भगवान कृष्ण ने तो यह स्वयं कहा था कि मैं वृक्षों के अंदर पीपल हूं। पद्म पुराण में कहा गया है यह अस्वस्थ का पेड़ माना जाता है। यह हिंदू धर्म का सबसे पवित्र पेड़ और या कह सकते हैं सबसे पवित्र पौधा माना जाता है। पवित्र वृक्ष है ये दोस्तों, और अनेक भ्रांतियां इससे जुड़ी हुई है। इस वीडियो के अंदर मैं वो सारी भ्रांतियां दूर करूंगा कि पीपल के पेड़ की पूजा किस वार को करें। अनेक प्रश्न आते हैं ऐसे, घर में पीपल लग जाए तो हम क्या करें, यदि पीपल रोपण करते हैं तो उसका क्या फल मिलता है, पीपल काटने का क्या दोष मिलता है, क्या पीपल में भूत होते हैं, घर में पीपल लगाना कितना शुभ है या कितना अशुभ। ऐसे अनेक खूब सारे प्रश्न जो होते हैं वो हमारे दर्शकों के मुझे व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में वो सारी बातें बताऊंगा। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। आपका मेरा चैनल आपको अच्छा लगे, बहुत रोचक जानकारी आपको देखनी है वास्तु की, तो आपको ये चैनल अभी आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। दोस्तों, पीपल जो होता है, पीपल की पूजा कब करते हैं, पीपल कितना पवित्र अपना वृक्ष होता है दोस्तों। इस पर जल चढ़ाने से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। आप इस पर कच्चा दूध चढ़ा सकते हैं। इसकी परिक्रमा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों चीजें जो अपने चारों पुरुषार्थ है, इसकी परिक्रमा करने मात्र से ही अपने को मिल जाते हैं। देखिए दोस्तों, हिंदू धर्म में हमारे पूरे इस धर्म को प्रकृति से जोड़ा गया है। प्रकृति से क्यों जोड़ा गया है? क्योंकि हमारे पूर्व ऋषि मुनियों को यह सब पता था कि आने वाला जो समय है वो बड़ा ही कष्टकारक होने वाला है। कितना ऑक्सीजन देता है पीपल, पीपल से हमें कितना लाभ मिलता है। इसके मूल के अंदर पीपल में सब देवी देवताओं का, इसकी टहनियों, उनके पत्तों में सभी देवताओं का निवास होता है। इसके मूल में ब्रह्मा रहते हैं, मध्य में भगवान विष्णु का वास होता है और शीर्ष पर भगवान शिव का वास होता है। प्रत्येक पत्ते और टहनी में प्रत्येक देवता का वास होता है। इसलिए तो भगवान ने कहा था कि मैं वृक्षों के अंदर पीपल हूं। पीपल के नीचे शुद्ध जप और साधना करने से बहुत ही जल्दी अपने को शुभ फल प्राप्त होते हैं। किसी बीमार व्यक्ति को पीपल के नीचे आप बिठाओ, सुबह सूर्य की किरणें हो, पीपल के नीचे बैठाओ, आप देखना जल्दी से उसके स्वास्थ्य में लाभ उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। यह एक देवतुल्य वृक्ष है। भगवान बुद्ध को भी तो पीपल के पेड़ के नीचे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। धन की प्राप्ति करनी है आपको तो आप प्रत्येक अमावस्या के दिन, ये आप करके देखना, प्रत्येक अमावस्या के दिन एक घी का दीपक पीपल पे आप लगाना और ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः का आप जाप करना। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं बहुत फायदा होगा। मेरे अनेक दर्शकों ने ऐसा किया है, मैंने अनेक लोगों को बताया है, तो उसमें बहुत सारा उनको फायदा हुआ है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि पीपल ग्रह दोष नाशक भी है। आपको पीपल आप जल से उसको सींचते हैं, कच्चे दूध से इसको सींचते हैं, तो आपके अनेक ग्रह पीड़ा जो होती है वो समाप्त हो जाती है। इसका कोई अनिष्टकारक फल नहीं है। इसके पूजन करने से सारे अनिष्टकारक फल समाप्त हो जाते हैं, नकारात्मक प्रभाव सारे समाप्त हो जाते हैं। दीपक को आप शनि भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप दीपक में तिल का तेल है, सरसों का तेल है, ऐसे तेल के दीपक आप सायंकालीन आप करिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। पीपल का पेड़ लगाने से दरिद्रता दूर हो जाती है। पीपल के पेड़ में आप तिल मिलाकर आप जल देते हैं, कुशा से ऐसे अंगुली करके आप ऐसे अंगूठे से आप जल देते हैं, पितरों का नाम लेकर जल देते हैं, तो आपके समस्त पितृ दोष समाप्त हो जाते हैं।
पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। पद्म पुराण में तो पीपल के परिक्रमा की बहुत व्याख्या की गई है। पीपल की कम से कम 7 परिक्रमा, 11 परिक्रमा और 108 परिक्रमा करने पर तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। तो पीपल का कितना ज्यादा महत्व है दोस्तों। अब मैं बता रहा हूं कि पीपल की पूजा किस वार को करनी चाहिए। आप पीपल की पूजा वैसे तो आप नित्य करें, रविवार को छोड़कर आप पीपल की पूजा नित्य कर सकते हैं। और विशेष पूजा का फल आप सोमवार या शनिवार या आप अन्य किसी भी अन्य वार को कर सकते हैं, लेकिन सोमवार और शनिवार को पीपल की पूजा करने का बहुत महत्व है। पीपल के स्पर्श करने से पाप का नाश हो जाता है। लिंग पुराण में बताया गया है कि शनिवार को महालक्ष्मी का वास होता है पीपल के अंदर। दोस्तों पीपल की कितनी महिमा है। अब आपके घर में पीपल लग गया है तो क्या करें। तो दोस्तों यदि घर में आपके पीपल लग गया है तो कोई घबराने की बात नहीं है, इतना चिंतित होने की बात नहीं है। आप उस पीपल को रविवार के दिन, इस बात का आप ध्यान रखना कि यदि आप पीपल को शिफ्ट कर रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह पर, कोई छोटा पौधा लग गया है, तो आप रविवार के दिन उस पीपल को विधि पूर्वक उससे प्रार्थना कीजिए, उससे क्षमा मांगिए। उसका प्रायश्चित करने के लिए आप अन्य खूब सारे और पौधे भी लगाएं। ध्यान रखें पीपल की शाखा टूटे नहीं, पत्तियों को नुकसान नहीं हो। उखाड़ने से पहले कच्चा दूध डालकर और जल डालकर भगवान से आप प्रार्थना करें। और रविवार के दिन, रविवार को हालांकि हम दूध और ये सब नहीं डाल सकते, उससे एक दिन पहले आप प्रार्थना कर सकते हैं। रविवार के दिन आप पीपल को जड़ सहित आप निकाल कर किसी अन्य नदी पर, कोई मंदिर में आप उस पीपल को, कोई चौराहे पे जहां पे राजपथ है, आप वहां पर भी पीपल को लगा सकते हैं। दोस्तों पीपल काटने का क्या दोष होता है। पीपल काटने का दोष यह होता है कि यह कल्प जो नरक होता है ना, कल्प क्षण नरक, उस नरक का भागी बनता है। इसलिए पीपल को कभी भी काटे नहीं। हाँ, पीपल की समिधा का उपयोग हम यज्ञ और दूसरे जो कर्म होते हैं समिधा के रूप में हम पीपल की टहनियों का उपयोग, सूखी हुई टहनियों का उपयोग हम कर सकते हैं। पीपल के रोपण का फल ऐसा बताया गया है पुराणों में कि नदी के तट पर यदि एक पौधा लगाया जाता है तो भी लक्ष्य कोटि के समान फल मिलता है। इसलिए आप नदी के ऊपर 11, 5, 7 जितने लगा सकते हैं उतने आप पीपल लगाएं। पीपल को काटे नहीं, जहां तक संभव है पीपल को आप रक्षित करें। उसके रोपण का फल मिलेगा आपको, उसको रोपित करें आप मंदिर में, कहीं पर भी। कई लोगों का ये मानना है दोस्तों कि पीपल के अंदर भूत रहते हैं। दोस्तों जिस पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु, महेश उसका निवास है, देवताओं का निवास है, वहां पर भूत कैसे रह सकते हैं। हम एक साधारण घर में मंदिर बनाते हैं या कहीं भी मंदिर बनाते हैं, जब वहां भूत नहीं रह सकते हैं तो इस पीपल की महिमा तो कितनी वेद और पुराणों में बताई गई है, तो इस पर भूत कैसे रह सकते हैं। मुझे तो हंसी आती है कि जो लोग कहते हैं पीपल के ऊपर भूत रहते हैं। हाँ, एक बात मैं आपको जरूर बताता हूं, ये कहानी है अपने पुराणों में ही है। लक्ष्मी की बहन थी ज्येष्ठा, जिसे कहते हैं अलक्ष्मी, दरिद्रता। उसके पति का नाम था दुस्सह। तो रविवार के दिन देवता पीपल को छोड़ के चले जाते हैं, तो उनको वरदान मिला हुआ है यह कि वो पीपल के अंदर निवास कर सकते हैं। इसीलिए रविवार के दिन हम पीपल में जल नहीं चढ़ाते, दीपक नहीं करते। इसका कारण ये, अब हम उसको उखाड़ेंगे। जब घर पे लग गया है तो हम उसको उखाड़ेंगे तो रविवार को दिन इसीलिए उखाड़ेंगे कि अपने घर से दरिद्रता निकल जाए। तो रविवार के दिन इसको उखाड़ना है, सोमवार को उसको लगाना है। तो कोई भूत प्रेत पिशाच कुछ नहीं रहता है। इसलिए रविवार के दिन पीपल को पूजना निषेध माना जाता है। अब प्रश्न ये भी आता है कि क्या घर में पीपल लगाना शुभ होता है। जब इतना शुभ पौधा है तो क्या घर में लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, पीपल का जो पौधा होता है ना, इसकी जो मूल होता है, जो उसकी जड़ होती है, वो इतनी गहरी होती है कि हमारे मकान की नींव को भी नष्ट कर सकती है।
इसलिए पीपल को हमारे घर से दूर लगाने का विधान किया गया था कि जब ये वृक्ष का रूप ले लेगा तो उसको काटना नहीं पड़े। तो कुछ लोगों ने डर व्याप्त कर दिया कि पीपल के अंदर भूत होते हैं। कोई भूत प्रेत पिशाच कुछ नहीं होते हैं। आप निश्चित रहिए, आप अपने घर के अंदर पीपल लगाना चाहते हैं तो दोस्तों इस बात की सावधानी रखें कि पीपल आप अपने घर में लगाएंगे तो वह आपके घर की नींव को भी जड़ वहां तक भी जा सकती है। बहुत गहरी जड़ें होती है पीपल की, मजबूत जड़ें होती है पीपल की, ये जमीन को बांधे रखती है। इसीलिए नदी के तटों पर, तालाब के तटों पर पीपल के पेड़ लगाए जाते हैं ताकि मिट्टी का कटाव नहीं होता है। दूसरा एक बात है, जैसे इमली का पौधा है, कदम का पौधा है, कटहल का पौधा होता है, आम का पौधा होता है, पीपल है, नीम है, नींबू है, बेर है, ये सारे पौधे जो होते हैं घर के फ्रंट में लगाने से दरिद्रता आती है। इसी प्रकार यदि पीपल को मैंने पूर्व दिशा में लगा दिया तो ये नुकसानदायक होगा, इससे अग्नि का भय रहता है। पीपल को आप पश्चिम दिशा में लगाएं, पश्चिम दिशा में आप पीपल को लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो पीपल के लिए मैं आपको कितने सारी बातें बताइए। आप और भी यदि पीपल के बारे में या किसी भी वृक्ष के बारे में या किसी वास्तु के ऐसे ही चैप्टर के बारे में जो प्रकृति से जुड़ा है आप जानना चाहते हैं तो मेरे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है आप उसमें अपना प्रश्न लिखिए। जहां तक संभव होता है दोस्तों मैं उसका जवाब देता हूं। आप मेरे इस वीडियो को यदि आपको अच्छा लगे तो ये जो सब्सक्राइब का जो आपको बेल दिख रही है दोस्तों, आप इसको प्लीज आप इसको दबाइए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए दोस्तों। बहुत बहुत आपका आभार और धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।